साधना वर्ष है। सूर्य की हम विशेष उपासना कर रहे हैं। वैसे तो गायत्री मंत्र जपते समय सूर्य का ध्यान करना आवश्यक होता ही है, पर इस बार विशेष रूप से उन्हीं की शक्तियों से लेकर युग निर्माण हो रहा है। पहले की भविष्यवाणियों में लिखा गया है, एक मसीहा आएगा जो सूर्य से उसकी शक्ति को लेकर के युग निर्माण करेगा। भाइयों और बहनों, आप सबकी आत्मशक्ति का उपयोग परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण के लिए कर रहे हैं। आप सब लोग भागीदार हैं उसमें। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। गहरी सांस लीजिए सविता का ध्यान करते हुए, कुछ क्षण रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए और फिर से रोकिए बाहर सांस को। ये भावना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। भावना करेंगे कि आपके भीतर उस प्राण का संचार उसी सविता, तेजस्वी सविता के द्वारा हो रहा है। आपके माध्यम से, आपकी आत्मशक्ति के माध्यम से युग शक्ति का उद्भव और विकास होने जा रहा है। आप माध्यम बन रहे हैं भगवान के। और अब चंदन है इस देश की माटी, उसी चंदन जैसी माटी को जो आपके आसपास है, हमारे मातृभूमि की पवित्र रज को अपने अनामिका उंगली में ले लीजिए और जब मंत्र पूरा होने के बाद अपने मस्तिष्क में धारण करिएगा। ये भावना करिएगा जो कार्य हमें करना है युग निर्माण का, उसके लिए हमें राग और द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा। राग और द्वेष के साथ युग निर्माण नहीं हो सकता। हमें मस्तिष्क को शांत रखना पड़ेगा, आवेश से हमें बचना पड़ेगा। हमें ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे हमारा भाल ऊंचा रहे। इसी भावना को स्मरण करते हुए अपने मंत्र पूरा होने के बाद अपने माथे पर लगाइएगा और दोहराइए अभी हमारे साथ। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम शांतं भूयात्, शांतं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षम्, ओम शीर्षम् उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः, ओम विवेकः स्थिरीभूयात्, स्थिरीभूयात्। इसे अपने माथे पर लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो पूजा में वहाँ बैठे हैं आप सबके प्रतिनिधि की ओर से, वे लोग तो संकल्प सूत्र धारण करेंगे, लेकिन आप भावना करें कि इन कार्यों को करने के लिए आपको उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान, इन पांचों बातों को रोज रोज आपको दोहराना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। इसलिए सब लोग आप मुट्ठी बांध लीजिए, मंत्र बोलेंगे, उसके बाद अपने माथे से लगाएंगे। वे लोग जो प्रतिनिधि हैं वे लोग तो बांधेंगे माताओं बहनों के बाएं हाथ में, भाइयों के दाहिने हाथ में, एक दूसरे के वे लोग बांधेंगे। आप सब लोग मुट्ठी बांध लीजिए और इस तरह ऊंचा कर लीजिए। हमारे बाद मंत्र दोहराइए। इस कार्य में, परम पूज्य गुरुदेव के इस महान युग निर्माण अभियान कार्य में आपको उपासना एक दिन के लिए भी नहीं छोड़नी है, नहीं तो आपका कनेक्शन कैसे बनेगा। गुरुजी ने कहा था एक बार, 5 माला से कम जपोगे तो मेरी चेतना को स्पर्श नहीं कर सकोगे। यानी गुरुजी की चेतना को छूना भी है तो आपको 5 माला गायत्री मंत्र जपना चाहिए। अपने जीवन की साधना करनी होगी। कषाय कलमशों के साथ चलनी में दूध दूने से तो सब दूध बेकार हो जाएगा। आपको जीवन की साधना करनी होगी और जो आपके भीतर शक्ति का संचय हो उसको लोक मंगल में लगाना होगा। यही है आराधना। और ये समयदान और अंशदान के 2 कदमों के द्वारा होगा। तो इन मुट्ठी बांध दीजिए और हमारे बाद दोहराइए। ओम ईशानुशासनम, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। ओम मर्यादाम, ओम मर्यादां चरिष्यामि, चरिष्यामि। ओम वर्जनीयम, ओम वर्जनीयं नो
चरिष्यामि नो चरिष्यामि। इसको माथे से लगाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कलश की पूजा आप सबकी ओर से हमारे दो युग्म बैठे हुए हैं, वे लोग करेंगे। अक्षत पुष्प लेकर के कलश में सभी देव शक्तियों का, यानी आपके कुल देवता, आपके ग्राम देवता, स्थान देवता, जो आपके इष्ट हैं, हमारे गुरुजी, माताजी, गायत्री माता, सबका वाहन इसी वे जो देवमंच है इसके रखे हुए कलश में हम लोग आवाहन करने जा रहे हैं। हाथ जोड़ लें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, जो कि अब सूक्ष्म और कारण शरीर में विद्यमान है, हमारी सांस हमारे नाक के सबसे अधिक पास है, इससे भी पास है हमारे गुरु सत्ता। यदि हम पुकारेंगे तो वे सुनेंगे, यदि हम दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वे जवाब देंगे, यदि हम शक्ति मांगेंगे तो वे प्रदान करेंगे। ऐसी गुरु सत्ता को, जिनकी कृपा की छाँव में ये युवा चेतना शिविर, द्वितीय युवा चेतना शिविर छत्तीसगढ़ प्रांत का इस बिलासपुर में होने जा रहा है, उनकी कृपा हम पर बनी रहे, उनको हम आवाहन करते हैं इस देव मंच पर। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आदिशक्ति जगन माता, युग शक्ति गायत्री माता, जो देव माता थी, वेद माता थी, विश्व माता थी, और इस बार हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें नया नाम दिया है युग शक्ति गायत्री। सारे युग के सभी समस्याओं का निराकरण करने वाली, युग को बचाने वाली ऐसी गायत्री माता, तो इस युग शक्ति का देव मंच में आवाहन करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सभी देव शक्तियों का हम पूजन करते हैं। जो बैठे हुए हमारे भाई बहन हैं वे लोग अर्पित करेंगे पूजन की वस्तुएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्ष
गन्धाक्षतं पुष्पाणि पुष्पाणि धूपं धूपं दीपं दीपं नैवेद्यं नैवेद्यं समर्पयामि। समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ततो नमस्कारं करोमि। हम अपनी सभी देव शक्तियों को हाथ जोड़कर बहुत ही श्रद्धा भरे अंतःकरण से प्रणाम करते हैं। ओम नमो नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पूजन के लिए बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि युग्म या अपने अपने स्थानों पे अभी बैठ जाएं। जब आहुतियों का क्रम होगा तब वे फिर से वहाँ पर जाएंगे, आरती के समय वे जाएंगे। अपने स्थानों पर कृपया आकर के ग्रहण करें। और अब हमारे भाई केदार दुबे जी। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। भाइयों बहनों, हमारे दीप प्रज्वलित होंगे, परंतु हमारा अंतर दीप भी जले। हमारे मन का दीप जलेगा तो बाहर के दीप हम सबको प्रकाशित कर सकेंगे। अंदर का अंधियारा निश्चय ही बाहर के दीपक से नहीं मिटता। बाहर का दीपक हमारे लिए प्रतीक है, प्रेरणा है, परंतु अंतर का दीपक जले, इस हेतु एक महत्वपूर्ण उद्बोधन हमारे बीच परम श्रद्धे हमारे अग्रज परम पूज्य गुरुदेव के वरद पुत्र श्रद्धे डॉक्टर प्रणव पंड्या भाई साहब उपस्थित हैं। आप सब जानते ही हैं, उनकी प्रेरणा और उनका प्रकाश संपूर्ण विश्व की तरुणाई को झकझोर रहा है। वो जहां भी जाते हैं, आज भी हम लोग दिन भर से उनके साथ हैं। और संध्या के समय जब आप आपस में समूह चर्चा कर रहे थे, तब भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब आप सबके बीच व्यक्तिगत तौर से आपके बीच मिलने गए। पूरे उनके भ्रमण के दौरान और उनके साथ लगातार काम करते हुए हम ये अनुभव करते हैं कि वो सोते जागते उनके हृदय में, सच पूछें तो उनका हृदय तरुणों के लिए धड़कता है। उनके हृदय में इस देश की तरुणाई के लिए कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसा कर जाने की इच्छा है कि जिससे ये भारत फिर से अपनी गौरवपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो सके। हमारी जो मान्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हम सबको जिस मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का विशद अध्ययन, परम पूज्य गुरुदेव का निकटतम सानिध्य, उनका उस आग के गोले के समीप बैठकर उन्होंने जो पाया है, उनकी तड़प, उनके हृदय की तड़पन, उनकी मन की चिंता सदा इस बात में लगी रहती है कि वो युवाओं को कैसे प्रेरित करें। दूर क्षेत्रों में जा करके, आज आप क्या है, इसके पूर्व में अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में थे, उसके और 15 दिन पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश में एक बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने तरुपुत्र रोपण महायज्ञ संपन्न कराया और युवाओं को प्रेरित करके एक नए क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में एक अलग जगाई। ऐसे निरंतर श्रद्धेय डॉक्टर साहब इसके पूर्व भी राजस्थान में लगातार यात्राएं करते, एक सजग परिवाजक की तरह से, परम पूज्य गुरुदेव के युवा प्रवासी की तरह से, एक संस्कृति दूत की तरह से वो निरंतर युवाओं को झकझोर रहे। भाइयों बहनों, आज हम सबका और हमारी माटी का सौभाग्य कि हमने प्रातः श्रद्धेय डॉक्टर साहब को सुना था। बहुत महत्वपूर्ण विषय था वह भी, जागो शक्तिमान युवाओं। और फिर ये समय है जब हम दीप यज्ञ की रोशनी से इस क्षेत्र को जगमगाएंगे। उसके पूर्व में हमारा अंतर जगे। नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। नवयुग की गंगोत्री परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को कहा था
और शांति कुंज की पावन धरा से श्रद्धेय डॉक्टर साहब नवयुग की गंगोत्री का संदेश लेकर हमारे बीच आए हैं। नया युग कैसे होगा, युग परिवर्तन कैसे होगा, हम अपने को बदलकर राष्ट्र निर्माण में कैसे भागीदार बन सकते हैं, इन्हीं सब विषयों पर आप सबको प्रकाशित करने के लिए, आपके सबके मन के दीपों को जलाने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। शांति कुंज की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, शांति कुंज की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। की तरह जले हम करने युग निर्माण चले, है दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले, जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना भी हो, अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी नहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। शांति कुंज की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। शांति कुंज की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। बोलो युगाधिपति महाकाल की। भाइयों और बहनों, एक प्रकार से रक्षा विधान हो चुका है दीप यज्ञ का, और रक्षा विधान और दीप यज्ञ के बीच में श्रद्धेय डॉक्टर साहब आपके मनों में वो बात भर देना चाहते हैं, उन संकल्पों की भूमिका बना देना चाहते हैं जो आप दीप यज्ञ में लेने वाले हैं। उनके उद्बोधन का विषय है युग परिवर्तन अवश्यंभावी। अब ये होने ही वाला है, शुरू हो चुका है। युग परिवर्तन शुरू हो चुका है 2000 के बाद से, और अब 2012 के बाद से और उसमें तीव्रता आ गई है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से हम प्रार्थना करेंगे कि वे आप सबको प्रेरित करें, बलपूर्वक प्रेरित कर दें उस सन्मार्ग की ओर,
जहां हमारे परम पूज्य गुरुदेव आपको ले जाना चाहते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। दोनों हाथ गोद में रखें। सूर्य अस्ताचल को जा चुका, पर हम सबके रोम रोम में कण कण में सूर्य की चेतना, प्रकाश की चेतना विद्यमान है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पृथ्वी घूम जाती है। सूर्य 24 घंटे मौजूद रहता अपने स्थान पर, पृथ्वी घूम जाती है। बस सारा का सारा चमत्कार जो है वो पृथ्वी के परिक्रमा लगाने पर है सूर्य के। सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, सूर्य हमारे रोम रोम में कण कण में विद्यमान है। हमारे नाभि चक्र में सोलर प्लेक्सस है। ये सोलर प्लेक्सस एक मिनी सूर्य है, हमारे अंदर मौजूद है। इसी सूर्य को यदि हम पहचान लें और इसी सूर्य की महत्ता को यदि हम जान लें तो हम अपने अंदर की बहुत सारी विशेषताओं को जगा सकते हैं। सूर्य परिवर्तन का एक विशेष संदेश लेकर आया है। इन दिनों नासा के साइंटिस्ट के हिसाब से बड़ा विशेष चक्र चल रहा है, और ये विशेष चक्र है परिवर्तन का चक्र, जिसमें सूर्य के ऊपर विशेष सौर लपटें, सौर कलंक, सौर ऊर्जा, सौर ज्वाला ऐसी कुछ आ रही हैं, जिसके माध्यम से सारे विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं। मित्रों, इसी परिवर्तन के देवता, महाकाल के प्रतीक और गायत्री के देवता हमारे सूर्य भगवान, जो गायत्री के आराध्य देवता है। गायत्री मंत्र की जब हम उपासना करते हैं तो इसी सूर्य की हम साधना करते हैं। ऐसे सूर्य को सुइर, सुंदर प्रेरणा देने वाले, सुंदर प्रेरणा देने वाले सूर्य, सु और इर मिलकर सूर्य बना है। सविता है, प्रसविता है, प्रसव करने के कारण सविता है, पोषण करने के कारण, ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण, ये प्रसव करने के कारण सविता है। सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकमिति सूर्य है, सतत कर्म करने की प्रेरणा देता है, कभी सोना नहीं। सूर्य सो जाएगा तो क्या होगा दुनिया का, दुनिया पूरी नष्ट हो जाएगी। सूर्य नहीं सो सकता, सूर्य निरंतर जलता रहता है। सूर्य का आध्यात्मिक तेज, सूर्य का अधिदेविक तेज, सूर्य का आधिभौतिक तेज हमारे रोम रोम में कण कण में समाहित हो और हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले, बुद्धि हमारी श्रेष्ठ मार्ग पर चले। इसी के लिए गायत्री मंत्र का उद्भव हुआ है। गायत्री मंत्र आदि मंत्र है, जहाँ से वेद पैदा हुए। वेदों की माता गायत्री को कहा गया है, और ऐसी गायत्री माता को स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता सूर्य, गायत्री मंत्र के देवता सूर्य का ध्यान करते हुए, जिस गायत्री मंत्र को जन जन के बीच में पहुंचाया, ऐसे आराध्य हमारे परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी का ध्यान करते हुए आइए एक बार गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे इस नगर की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती वाणी राव, श्री ई रमेंद्र राव जी, हमारे इस नगर के संस्कार राजधानी बिलासपुर के वरिष्ठ साहित्यकार पंडित श्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी, भाई साहब यहाँ विराजमान हैं हम सबके बीच में। हमारे जोन छत्तीसगढ़ जोन के, हमारा बच्चा बड़ा होता है तो देखते देखते बड़ा होता चला जाता है, पर हमें पता नहीं चलता। हमें से कोई अब 8-10 साल के लिए बाहर चला जाए तो लौट के आए तो दिखता, अरे तुम्हें छोटी बच्ची को छोटा छोड़ गया था तो बड़ी हो गई, सारे चेंजेस हो गए, अभी तो युवती हो गई। ये आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप इतने दिन बाद देख के आए हैं, इसलिए आपको पता चला आज। परंतु जो साथ में रहता है उसको पता नहीं चलता। जमाने के साथ जो चल रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि जमाना बदल रहा है, उनको तो सब कुछ गलत दिखाई पड़ता है। जो कुछ भी हो रहा है समाज में, आज
सबके सामने है, वैश्वीकरण है, शहरीकरण का संकट है, चमचमाते हुए माल हैं, चमचमाती हुई सड़कें हैं, चमचमाती हुई बिजली से चकाचौंध से भरा हुआ जमाना है, तो वो दिखाई पड़ता है। और उसके साथ साथ अपराधों की मारामारी दिखाई पड़ती है, हमें नक्सलवाद की समस्या दिखाई पड़ती है, हमें ढेर सारे और भी अपराध दिखाई पड़ते हैं, शराब के प्रति बढ़ता हुआ प्रचलन दिखाई पड़ता है, ड्रग एडिक्शन दिखाई पड़ता है, बेरोजगारी दिखाई पड़ती है, हमें निराशा की गर्त में अंदर तक डूबा हुआ युवा दिखता है, और हमें भौतिकवाद की ओर बढ़ता हुआ प्रचलन दिखाई पड़ता है। हम कभी कभी घबरा जाते हैं, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं कि ये सब कुछ देखते हुए ऐसा कैसे कि युग परिवर्तन हो रहा है, युग बदल रहा है। मित्रों, इन सब परिस्थितियों में भी युग परिवर्तन की बात कहना बड़ी हिम्मत की बात है, और ये हमारे गुरुदेव ने कही और कहा और करके दिखा दिया। ये हो रहा है, ये आपको नहीं दिखाई देता, परंतु ये अवश्यंभावी है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति बदलती है, और चूंकि वो बदल रहा है, भगवान बदल रहा है, महाकाल बदल रहे हैं, साक्षात अवतारी चेतना बदल रही है, तो आप सबको विश्वास करना पड़ेगा कि वास्तव में निश्चित रूप से परिवर्तन आने वाला है। भाइयों बहनों, हम अगर देखें तो भगवान राम के जमाने में एक सेना थी उनकी, जिसमें कि भील थे, बहुत सारे आदिवासी थे, पूरे के पूरे हमारे चित्रकूट से लेकर के और बस्तर के बेल्ट तक, और यहाँ से लेकर के जहाँ से वो गए होंगे पुल बना करके उस क्षेत्र तक चलने वाले सारे के सारे वनांचल के निवासी रहे। एक फिल्म बनी थी करीब 8-9 साल पहले, जहाँ जहाँ चरण पड़े श्री राम के, वो मैंने देखी थी। श्री राम जहाँ जहाँ गए, शबरी का आश्रम दिखाया, सब कुछ दिखाया, सारा क्षेत्र, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो छत्तीसगढ़ में से गुजरता है। आप कल्पना कीजिए कि भगवान राम के साथ देने वाले वो लोग थे। भगवान राम राजा थे, और राजा को एक इशारे भर की देर थी कि दशरथ जैसे मेरे पिता ने एक बहुत क्रूर व्यवहार किया है मेरे साथ, मेरे को निकाल के बाहर कर दिया है, आप सब लोग मेरे को साथ दीजिए, मैं युवा हूँ और मैं प्रथम युवराज हूँ, और आप सब लोग मेरा साथ दीजिए और एक क्रांति करते हैं, भरत को हटा देते हैं और मैं राजा बन जाता हूँ। राम कर सकते थे। राम को 14 साल वनवास मिला, वनवास के खिलाफ भी जा सकते थे। आज का राम होता, आज का बालक होता कोई, उसको पिताजी निकाल देते घर से बाहर, तो वो अपना एक पैरेलल तंत्र बना के खड़ा हो जाता है। पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, भगवान थे। वो एक नियम बनाने आए थे, और वो एक ऐसा आदर्श रखने आए थे जिस आदर्श को आने वाले वर्षों तक, हजारों वर्षों तक श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से सुनाया जाना था। काव्य के माध्यम से लोगों के जीवन में, पारिवारिक जीवन में कैसे क्रांति आ सकती है ये बताया जाना था। राज्य का आदर्श कैसे स्थापित होना था ये बताया जाना था। इसलिए भगवान श्री राम उस नमूने को रखने आए थे। उन्होंने इन सब का साथ लिया। किसी सेना, किसी राजकुमार को साथ नहीं लिया, किसी सिद्धिदात्री, किसी सिद्धि के नायक, किसी महापुरुष को साथ नहीं लिया। हाँ, उन्होंने आशीर्वाद जरूर लिया। भगवान राम जब जंगल से गुजर रहे थे चित्रकूट के आसपास, तो भारद्वाज जी ने अपने आश्रम में उनको रुकवाया। आश्रम में रुकवा करके उनसे कहा कि देखो, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इन लोगों को सानिध्य तो मिलता है, हमारा सत्संग मिलता है, पर शास्त्रों का ज्ञान और बहुत कुछ चीजें जो तुमने वशिष्ठ के साथ और विश्वामित्र जी के साथ रह करके सीखी हैं, वो इनको नहीं आती। तुम इनको ज्ञान का वरदान दो, ज्ञान सिखाओ, इनको ज्ञान दो। तो भगवान श्री राम ने ज्ञान सत्र लिया 14 दिन तक, जिसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में आती है। और वो 14 दिन तक उन्होंने सब कुछ सिखाया। सारे ऋषि मुनियों ने उनका सत्र अटेंड किया, जैसे सेशन होता है, वर्कशॉप होती है, बाकायदा उस वर्कशॉप में सब लोगों ने भागीदारी की। और वन में रहते हुए भी भगवान राम ने ऋषि मुनियों को ये सब कुछ बताया कि वास्तव में जो ज्ञान उन्होंने सारे ऋषि मुनियों से जो पाया है, और जो इतना शास्त्र का ज्ञान उनके पास है, उसको कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे समाज के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। ये कार्य करते हुए वे रीछ वानरों की मदद लेते हुए पहुंच गए, और रावण के आसुरी आतंक से उन्होंने एक प्रकार से विजय दिलाई। थोड़े दिन पहले विजयादशमी के दिन हमने उनकी विजय का पर्व मनाया। दीपावली के दिन दीप जलाए, और दीप जला करके हमने असुरता के ऊपर देवत्व की विजय के शंखनाद किया और कहा यह संभव है। परिवर्तन भगवान राम ने करके दिखाया, और उसके लिए किसी बड़े का सहारा नहीं लिया, किसी बड़े योद्धा का, पराक्रमी का, किसी सेनापति का, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके पास बहुत बड़ी सेना हो, उसका साथ नहीं लिया। हनुमान का साथ लिया, क्योंकि हनुमान उनके अपने अंग अवयव थे। हनुमान वो हैं जो भगवान राम के अंदर अंतस चेतना में निवास करते हैं। और ऐसे लोग
भरत को इशारा करते भरत भी सेना लेके आ सकते थे, भरत ने अपना संकेत भी भिजवाया था, पर भरत का नहीं लिया, अयोध्या के किसी वासी का नहीं लिया। ये कहा हाँ एक काम कर सकते हैं आप लोग, अयोध्या वासी जितने दिन लंका में युद्ध चले रावण के साथ, उतने दिन एक प्रकार से मौन जप करें, धर्मानुष्ठान करें, धर्मानुष्ठान करके एक प्रकार से गायत्री जप करते हुए प्रार्थना करें कि देवत्व की विजय हो असुरता के ऊपर। 14 साल तक भगवान राम की अयोध्या में एक भी बालक पैदा नहीं हुआ, एक भी बालक। किसी ने भोग प्रधान जीवन नहीं जिया। सब लोगों ने एक ही बात सोची, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सारे आभूषण छोड़ दिए, भोग छोड़ दिया, विलासिता छोड़ दी, ब्रह्मचर्य का जीवन जीने लगे और सब इसी आशा में जीने लगे कि 14 साल बाद जब भगवान राम आएंगे। और मित्रों वास्तव में यही हुआ, भगवान राम जब लौट के आए उसके बाद साल भर बाद पहले बच्चे की किलकारी गूंजी है। ये आदर्श रखा है अयोध्या वासियों ने। ये उस मौन अनुष्ठान की विजय है जो उतने दिन भी चला और प्लस 14 वर्ष भी चला। हमेशा अवतारी चेतना जब परिवर्तन लाती है तो उसके साथ पूरा का पूरा जनबल साथ चलता है, जनता की शक्ति से जीतता है, जनता की शक्ति से परिवर्तन आता है। कोई ऊपर से सरकारी सहायता आएगी और ऊपर से कोई आएगा, महापुरुष आएगा, वो आके बदल देगा, नहीं, वो नहीं बदलेगा, वो भी आपका साथ लेगा। इसलिए परिवर्तन हो रहा है, ये आपको दिखाने के लिए मैं एक धीरे धीरे करके क्रमिक चरण में बता रहा हूँ। भगवान राम का जमाना, दूसरा जमाना है भगवान कृष्ण का जमाना। मित्रों भगवान कृष्ण के साथ ग्वाल बाल जुड़े थे, कंस का आतंक छाया हुआ था, पूरे ब्रज क्षेत्र में इस प्रकार से लूटा जाता था, न जाने कितने असुर घूमते रहते थे। ढेरों असुरों को तो भगवान कृष्ण ने ऐसे खेल खेल में मार दिया। बाकी लोग सोचते थे, ग्वाल बाल सोचते थे कि कृष्ण हमारा साथ खेलता है, माखन चुराते समय इसकी उंगली वहां तक नहीं पहुंचती, इसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता, तो ये हमारे कंधे पे चढ़ के चुराता है और देखते देखते ही राक्षसों को मार देता है। तो उन्होंने पूछा एक दिन कि भगवान ये कैसे मार देते हो कृष्ण तुम? मनसुखा ने और जो उनके जो साथी थे उन्होंने पूछा, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, ये सब मिट्टी के बने हैं, कोई कुछ नहीं हो, इसमें कुछ नहीं है, चाहो तो मेरे मारने के बाद तुम भी 2 हाथ लगा दिया करो, मर जाएंगे। सबको बड़ा विश्वास हो गया कि चलो हाँ ठीक है, ये कृष्ण के ताकत नहीं है, ये तो वैसे ही मरे मराए हैं, इनको इतने बड़े बड़े जो असुर दिखाई पड़ते हैं, बकासुर और जितने भी थे, उन सबको पूतना से लेकर सबको मारा उन्होंने। जब कृष्ण ने भेज के असुर थक गया तो कृष्ण के पास जाकर के उन्होंने कृष्ण का गला दबा करके वहीं मार दिया उसको। कृष्ण उनके मामा थे, कंस उनके मामा थे। कंस रूपी मामा को भगवान कृष्ण ने ऊपर चढ़ करके मुष्टिवध करने के बाद मारा, और मारने के पहले उन्होंने सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। सत्याग्रह कैसे किया जाता है? दूध नहीं जाएगा, ब्रज का दूध मथुरा नगरी में नहीं जाएगा, वहां पेड़े नहीं बनेंगे, वहां पकवान नहीं बनेंगे, ये दूध पहले गांव वालों को मिलेगा, पूरे ब्रज के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। आज सारा का सारा दूध गांव का शहर में आता है, रायपुर आता है, बिलासपुर आता है, भोपाल जाता है, सब जगह जाता है। मित्रों आज भी लगभग वैसी स्थिति है कि गांव के लोगों को दूध नसीब नहीं है। गांव के लोगों की सब्जियां जितनी हैं वो सब के सब शहर में आ जाती हैं। पूरी की पूरी विपणन प्रक्रिया, अभी तो FDI आने वाला है, मालूम नहीं क्या होगा मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि FDI आ जाने के बाद सारा रिटेल में चला जाएगा और फिर छोटे दुकानदार सब नष्ट हो जाएंगे और हमारा गांव का सारा चीज़ खरीद ली जाएगी और उसके बाद वो बिकेगी। कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद न जाने कितने दिन बाद लोगों को मिलेगी। लोग कहते हैं इसके लाभ है, मुझे लाभ तो नहीं मालूम मुझे, पर मैंने विदेश में जाके इसका स्वरूप देखा है कि FDI से क्या होता है। रिटेल में जो भी आज कुछ यहाँ पर आज बिक रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, वो सारा माहौल बदल जाएगा। देखिए परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन इसकी भी इस आंधी को भी बदलेगा। मित्रों भगवान कृष्ण ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। भगवान कृष्ण ने एक प्रकार से ऐसी क्रांति की जिस क्रांति का एक नमूना उन्होंने रखा गोवर्धन धारण करके। अपनी इस छोटी सी उंगली पे उन्होंने गोवर्धन धारण किया और छोटी सी उंगली पे गोवर्धन धारण करने के बाद उन्होंने कहा इंद्र कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, पूजा करनी है तो भगवान की करो, परम पिता परमात्मा उस परमेश्वर की करो जो सबका अधिष्ठाता देवता है। ये लोग इसको कौन सी तुमको क्या जरूरत पड़ गई इस लौकिक देवता की पूजा करने की? इंद्र नाराज हो गया ऐसा कहा जाता है, मालूम नहीं मित्रों कितना सही है, पर ऐसा कहा जाता है कि उसने फिर वरुण देवता को कहा कि वरुण देवता से कहा कि तुम पानी बरसाओ इतना बरसाओ कि ब्रजवासियों के ऊपर वो हो जाए। मुझे मालूम नहीं मित्रों ऐसा कैसे होता होगा, पौराणिक कथा है। इस कथा को अपन कथा इसलिए मानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा संकल्प जो जुड़ा हुआ है कि सारे ब्रजवासियों ने अपनी लाठियां लगा दी और लाठियां लगाने के बाद ये कहा भगवान कृष्ण से कि कृष्ण तुम अपनी उंगली हटा लो क्योंकि मैंने गोवर्धन
हम लोगों ने गोवर्धन लाठियों पे उठा लिया है। कृष्ण भगवान बोले मैं हटा लूं उंगली, मैं उंगली हटा लूंगा तुम्हारी लाठियां टूटेंगी तो नहीं। अरे कैसे मजाक करते हो, तुम्हारी उंगली पे थोड़ी टिका हुआ है, तो हमारी लाठियों पे टिका है। हम लोग कभी कभी समझते नहीं है कि भगवान कहाँ से मदद कर रहा है, भगवान कहाँ से जुड़ा हुआ है, भगवान कहाँ से इस संगठन के पीछे लगा हुआ है। हम कभी अपने कार्य को अपना कार्य मान बैठते हैं और समझते हैं कि गुरुदेव नहीं है, हम ही हैं और हम जो कर रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है। कई बार हम लोगों के मन में असमंजस आने लगता है मित्रों कि ये सारा का सारा काम हम करते हैं हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए। भगवान कृष्ण की कथा फिर आगे बढ़ाता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी उंगली हटा रहा हूं, तुम लोग अपनी लाठियां टिकाए रखना। लाठियां टिकी रहीं और धीरे 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 उंगली हटती गई। वैसे चर 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 बोलने लगी। ब्रजवासी चिल्लाए जोर से, कृष्ण तू अपनी उंगली लगा दो, नहीं तो ये गोवर्धन हमारे ऊपर आकर गिर जाएगा और हम लोग सब मर जाएंगे, दब के मर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने उंगली लगा दी मित्रों, छोटी सी भगवान कृष्ण की उंगली, अवतारी चेतना की उंगली। अवतारी चेतना का छोटा सा हिस्सा, जरा सा हिस्सा, अंश मात्र भी यदि हम पहचान लें जो हमारी आत्मा के अंदर मौजूद है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो हमारे अंदर जो बैठी हुई आत्मा है, परमात्मा का अंश है, ये हमारे हर चीज का निर्वाह करने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए क्षेत्रज्ञ के रूप में हमारे अंदर बैठी हुई है और हमारे इस पूरी फील्ड को, हमारे इस पूरी खेत को, शरीर रूपी खेत को, इसका पूरा ध्यान रखती है। हम इसका भी ध्यान रखने लगे। हम केवल शरीर का ध्यान रखते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं रखते। परा अपरा विद्या, भगवान कहते हैं दोनों मिलकर के एक हैं, तब जाकर के मैं ज्योति में, एक मणियों में मणि की तरह से गुथा हुआ हूं, मुझे क्यों नहीं पहचानते? मित्रों, हम नहीं पहचान पाते कि ये अपरा जो शक्ति हमारी भौतिक शक्तियां हैं, ये और पराशक्ति, चेतन शक्ति, भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, ये दोनों मिलकर के प्राण आता है। भगवान की शक्ति को हम नहीं पहचान पाते और भगवान की शक्ति को यदि हम पहचान लें तो हमारे अंदर हमेशा चेतना का निवास रहेगा। मित्रों, ये भगवान कृष्ण की कहानी है जो उन्होंने उन्हीं के भरोसे पूरा युद्ध लड़ा। बाद में अर्जुन और पांडवों के माध्यम से उन्होंने महाभारत जीता और महाभारत में जो गीता का उपदेश दिया वो सारे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ बन गया। गीता को नीचे का दिखाई पड़ता है, परम पूज्य गुरुदेव को बहुत ऊपर का दिखाई पड़ता है, दूर तक का दिखाई पड़ता है। मैं उनका एक छोटा सा अंश हूं तो मुझे भी थोड़ा दूर तक का दिखाई पड़ता है और मुझे दिखाई पड़ता है कि परिवर्तन आ रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 10 वर्ष बड़ी तेजी से परिवर्तन लाएंगे, बदलाव लाएंगे। बहुत बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ेगा, बहुत बड़ा छोटे छोटे लोगों का, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जुड़ेंगे, प्रभावशाली लोग जुड़ेंगे। प्रभावशाली विभूतिवानों को हम अपने कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए, सहमत करने के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। वो आए चाहे ना आए, परिवर्तन होना ही निश्चित रूप से। वो आए तो उनका यश बढ़ेगा, वो ना आए तो वो अपने घर स्थान पर बैठे रह जाएंगे और बैठे बैठे हाथ मलते रह जाएंगे। परिवर्तन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो उमंगें चाहिए, वो संयमशील युवाओं की में जो होती है वो वाली है, वो आपके अंदर दिखाई पड़ती है। मुझे आज दिखाई पड़ी, वो ज्योति दिखाई पड़ी जब मैंने आपके बीच में बैठ कर, आपके ग्रुप्स में बैठकर, 8 ग्रुप में बैठ कर के मैंने आपसे चर्चाएं की। मैंने देखा संकल्प उभर के आ रहे हैं। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। संकल्प आदमी के अंदर सृजन की दीप ज्योति जला देता है और वो संकल्प जो आपके अंदर पैदा हुआ है वो छत्तीसगढ़ को एक नया समृद्ध राज्य बनाने के लिए संकल्पित हुआ है। और ये संकल्प जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे युग निर्माण की ज्योति जलेगी तो वो छत्तीसगढ़ राज्य से जलेगी और सारा के सारा पूरा भारत जो है का बदलाव वो यहाँ से दिखाई पड़ेगा। और उसका सूत्रधार जो होगा वो गायत्री परिवार होगा। गायत्री परिवार, उसके साथ कई संगठन मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, पर श्रेय मशाल को ही जाएगा, श्रेय संगठन को जाएगा, श्रेय संघ शक्ति को जाएगा। संघो शक्ति कलो युगे, ये संघ शक्ति जो है यही विजयी होगी। श्री अमृतलाल नागर जी ने एक उपन्यास लिखा है करवट, कैसे परिवर्तन होता है, परिवर्तन के साथ। मैंने उसी किताब को आधार मान करके किताब लिखी, क्रांति की करवट। क्रांति करवट वो पढ़ने लायक है, आप में से किसी ने नहीं पढ़ी हो तो उसको पढ़िएगा कि क्रांति कैसे करवट लेती है और कैसे बदलती हुई आती है, चिंतन कैसे बदलता है, कैसे बदलते हुए आता है। कहाँ वेदों से शुरुआत हुई, वेद के युग से उपनिषद युग और न जाने कहाँ कहाँ से वो युग आते चले गए। क्रांतियां सारे विश्व में अलग अलग ढंग से हुई हैं, खूनी क्रांतियां हुई हैं, पर हमारे देश की संस्कृति इतनी विलक्षण है मित्रों, यहाँ कभी खूनी क्रांति नहीं हुई। जो धर्म आया, जो संप्रदाय आया, वो हमारे यहाँ रोम रोम में बसता चला गया और हम तेजी से उनको आत्मसात करते चले गए। आज जो हमारा बृहत्तर भारत है, जो भारत का स्वरूप है, वो इतना विराट है मित्रों कि इसके रोम रोम में, रग रग में सामासिकता है। छठ पर्व बिहार का है, मनाया जा रहा है बिलासपुर में, मनाया जा रहा है बम्बई में, मनाया जा रहा है पूरे देश में, हमारे हर की पेड़ी पे मनाया जाने लगा। सारे के सारे पर्व उत्सवों का अगर कहीं उत्सव देखना हो
उल्लास देखना हो, कहीं उमंग देखनी हो, पूरे देश में होने वाले साल भर होने वाले पर्वों में देख सकते हैं। हमारे देश की सामाजिकता, हमारे देश की जो पर्व की जो परंपरा है और जो उत्सव का जो माहौल है वो कहीं किसी देश में देखने को नहीं मिलता। हाँ, सैटरडे संडे को विश्व में अन्य देशों में मना लिया जाता है और वो एक चिन्ह पूजा होती है, पर हमारे बेचारे प्रवासी भारतीयों को इससे ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मिलती, अवसर भी नहीं मिल पाता, तो वो लोग अपना मना लेते हैं। पर वहाँ के जो मंदिर हैं, 2000 से ज़्यादा भारत के लोगों ने मंदिर बनाए हैं, गुरुद्वारे बनाए हैं, वहाँ पर जो परंपराएं हैं वो उन्होंने भारत की परंपराओं को जिंदा रखा है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारे भारतीय संस्कृति के तथाकथित महानगरों में रहने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे भारतीय हैं, जो यहाँ रहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के जो पोषक हो गए हैं, वो ये नहीं जानते कि विदेश में रहने वाले भारतीय ज्यादा भारत के नजदीक हैं बजाय महानगर में रहने वाले भारतीयों के। हमारे गांव के रहने वाले ज्यादा नजदीक हैं बजाय नगर में रहने वाले लोगों के। आप कम से कम एक सबक सिखाते हैं उनको। आज हर चीज वैश्वीकरण का शिकार हो गई है, चाहे करवा चौथ हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज का उन्होंने बना दिया मार्केट बन गया पूरा का पूरा। उस मार्केटबाजी से बचने के लिए, हमारे अंदर के उल्लास को जगाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने परंपरा आरंभ की, दीप, तमस को मिटाने के लिए दीप यज्ञ की परंपरा को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कहा पहले कभी भगवान राम के आते समय मना था दीप यज्ञ, कभी भगवान महावीर का निर्माण हुआ था तब मना था दीप यज्ञ, और उस समय सारे के सारे यक्ष गंधर्व किन्नर पूरे के पूरे अपने रत्न लेकर के आ गए। उन्होंने कहा इतने सारे लोग आएंगे महावीर के निर्माण के समय में, और कार्तिकीय अमावस्या का पर्व है, कार्तिकीय अमावस्या का वेला है, इस वेला में जब वो लोग आएंगे तो अंधेरे में भटक न जाएं, तो उन्होंने रास्ता बना दिया, पथ बना दिया, और प्रकाश पथ के बीच में से लोग आए और चले गए, रत्नों के प्रकाश में लोग आए। मित्रों, आप अपने अंदर एक ज्योति जला लीजिए, आत्म ज्योति, अपने अंदर एक चिंगारी जला लीजिए और उस चिंगारी को भड़कने दीजिए, आग के रूप में कन्वर्ट होने दीजिए। वो परिवर्तन की चिंगारी होगी और वो आने वाले 10-12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक चलने दीजिए। 2026 का समय, 2025-2026 का समय हम लोगों ने चुना है। आप में से कोई ऐसे बैठे हो जिनको उम्मीद लगती हो कि वो जिंदा रहेंगे तब तक, सब जिंदा रहोगे ना तब तक, 2026 तक। अगर किसी को ऐसी लगता है कि उस समय तक मालूम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अरे आप नहीं तो आपकी आत्मा तो जीवंत है, हमेशा शाश्वत सनातन आत्मा हमेशा मौजूद रहेगी। पर हमारे जो युवा साथी हैं वो सब उस समय को देखेंगे। वंदनीय माता जी के शताब्दी वर्ष, अखंड दीपक का शताब्दी वर्ष और इस युग निर्माण की प्रक्रिया का समापन वर्ष। उस समय से युग निर्माण फुल ब्लॉसमिंग, इसको कहा जाता है, पूरे खिले हुए फूल के रूप में, चारों तरफ खिले हुए वसंत के रूप में दिखाई पड़ेगा। ये वसंत आपके ऊपर जो आया है ये डूबना नहीं चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए, इस वसंती उल्लास को कम नहीं होने देना चाहिए। हमारे अंदर काम करने की उमंग बढ़ती रहना चाहिए। कोई कितना ही निराशा का वातावरण बनाए, आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि उसकी निराशा को आशा में बदलने की आप कोशिश करें। आपके अंदर ये उमंगे पनपनी चाहिए कि इस आदमी की हम नकारात्मक सोच को बदल देंगे। हम इसके अंदर नकारात्मक सोच जो आई है और मनहूसियत जो आई है, इस मनहूसियत को बदल के रहेंगे। हम भी बदलेंगे, सामने वाले को भी बदलेंगे। आप केवल एक आदमी को बदल दीजिए, एक अपने आप को और एक सामने वाले को। अगर एक को बदलेंगे तो इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि देखते देखते जमाना बदलता चला जाएगा। मित्रों, युग निर्माण तभी हो पाएगा जब हम आत्मनिर्माण से परिवार निर्माण की ओर, परिवार निर्माण से समाज निर्माण की ओर, समाज निर्माण से युग निर्माण की ओर। जमाना बदलना है, पूरे पूरे जमाने की हवा बदलनी है। फिजा गंदी हो गई है, फिजा को बदलना है। फिजा नेगेटिविटी से भर गई है, सो पॉजिटिविटी भरनी है। ये तभी हो पाएगा कि अवतारी चेतना पे विश्वास हो गया। अवतारी चेतना आ गई है, परिवर्तन कर रही है। परम पूज्य गुरुदेव शरीर से नहीं है, तो परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का धारण करके ढेर सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो उस काम को कर रहे हैं, और वो स्वयं ऊपर से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, स्वयं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। मित्रों, आप सब लोगों के ऊपर मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आप वो ज्योति जलाएंगे। हम थोड़े से ही सही, 1000 ही सही, 2000 ही सही, 3000 ही सही, पर हम मिलकर के इतना बड़ा प्रकाश का दीप बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे कि देखते देखते उस दीप मालिका को देखकर अंधेरे को भागना पड़े और ये कहना पड़े कि हे भगवान, ये प्रकाश कहाँ से आ गया, ये उल्लास कहाँ से आ गया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तमस को भगाना है तो दीप जलाना पड़ेगा, और वो दीप आपको अपने अंतर जगत में जलाना पड़ेगा। जब अंतस का दीप जलेगा तो बाहर के दीप अपने आप जलने लगेंगे, और सारे के सारे ऋषि, सारे देवता, सारे के सारे नर मानव, देव मानव, महामानव, अवतार, पैगंबर, देवदूत आपका साथ देंगे और नया युग आकर के रहेगा। खूब खूब मंगल कामना। अब दीप यज्ञ के लिए आप सब लोग तैयार रहें, और माननीय KP सिंह जी जो वरिष्ठ परिजन हैं बिलासपुर के,
वे भी सपत्नीक ऊपर मंच में दीप यज्ञ के लिए आ जाएं और देव मंच में जो दीप जलाने का काम है उसमें सहभागी बने। आदरणीय केपी सिंह जी। भाई और बहनों, जो आगे जो टेबल पे दीप रखे गए हैं उन्हें जो सामने बैठी हुई बहनें हैं या भाई हैं जो बिल्कुल टेबल के किनारे बैठे हैं वे ही जलाएंगे। पीछे के लोग पीछे के भाई बहन उठने की चेष्टा नहीं करेंगे, ये शांति बनाए रखेंगे। हम आह्वान करते हैं, इन्हीं दीपकों में उसी यज्ञ भगवान का आह्वान करने वाले हैं, उसी ज्योति पुरुष का, उसी यज्ञ रूप प्रभु का आह्वान करने वाले हैं और दीप का प्रज्वलन अब शुरू होने वाला है। खड़े हो जाएं जो लोग बिल्कुल टेबल के किनारे बैठे हैं, बहनें भाई। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। जब तक यज्ञ भगवान पूरी तरह से इन दीपकों की ज्योति में समाहित नहीं हो जाते, दीपक जब तक पूरे नहीं जल जाते, तब तक उसी गायत्री का स्तवन, उसी सविता के मंडल का स्तवन किया जा रहा है, एक हिंदी में एक संस्कृत में। गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। सब लोग बैठ जाएं, जो खड़े हैं वे भी बैठ जाएं। पालथी मोड़ करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें। अब गायत्री महामंत्र से एवं अनेक महामंत्रों से आहुतियां प्रदान की जाएंगी। सबसे पहले उस युग शक्ति को, जो हम जिस मंत्र से आहुतियां दे रहे हैं, हे माता, उस युग निर्माण के काम में हम लाठी के टेका लगाने की तरह भागीदार बन जाएं। आप हमारे बुद्धि को, हमारे श्रम को, हमारे साधनों को, प्रभाव और पुरुषार्थ को काम में ले लीजिए। ऐसी भावना के साथ आहुतियां समर्पित करते हैं। गायत्री महामंत्र की आहुतियां। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। तीन आहुतियां सविता, भगवान सविता को सूर्य गायत्री महामंत्र से। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। हम अपने परम पूज्य गुरुदेव को, हम सब जो अब सविता रूप ही हो गए हैं, 2 जून 1990 के पहले गुरुदेव और भगवान भले अलग अलग रहे हों, पर वे तो अब एक ही हो गए हैं। भगवान भी वही हैं और गुरु की सत्ता भी वही है। उन गुरु जी और उन माता जी को हम एक एक आहुति प्रदान करेंगे। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। जो जीवा भाई
और प्रौढ़ मित्र और बुजुर्ग परिजन माता पिता सब बैठे हुए हैं, उन सभी के निरोग जीवन के लिए, उनके दीर्घायुष्य के लिए, वे हमेशा बीमारियों और इससे सब दूर रहें, इस बात के लिए महामृत्युंजय मंत्र से एक आहुति आप सबके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुति के मंत्र के पहले मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को जो उसके साथ संकल्प की श्रद्धांजलि चढ़ाते हुए आहुति देनी है, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रद्धेय डॉक्टर साहब। भाइयों बहनों, आज दिन में जो समूह चर्चाएं हुई हैं उसमें कल पढ़ा जाएगा, परंतु मैं बता देता हूं कि हरित सरोवर के 500 संकल्प आए हैं। जलाशय हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जो जगह जगह तालाब दिखाई पड़ते हैं उनको हरा भरा करने का संकल्प 500 लोगों ने 500 जगह स्थानों पर बनाने के लिए लिया है। बाल संस्कार शाला 1000 चलेंगी, वृक्षारोपण 51,000 होगा, आदर्श गांव 36 बनेंगे, स्मृति उपवन 16 बनेंगे और युवा चेतना शिविर के संकल्प 108 हुए हैं और व्यसन मुक्ति आंदोलन चलाने के संकल्प 100 हुए हैं। तो ये संकल्प बहुत बहुत महत्वपूर्ण संकल्प हैं, क्योंकि इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ का नक्शा 1 वर्ष में बदल जाएगा। हम लोग हर 1 वर्ष छोड़ करके एक शिविर अब आयोजित करने का सोच रहे हैं। 1 वर्ष बाद मूल्यांकन, उसके बाद फिर युवा चेतना शिविर अलग अलग स्थानों पे होंगे। पूरे छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से एक आदर्श, एक संस्कारों से भरा हुआ राज्य बनाने के लिए और उसमें युवाओं की भागीदारी पूरी तरह से करने के लिए हम संकल्पित हैं। इसी संकल्प को आप सब दोहराएंगे। दोनों एक अपना दाहिना हाथ ऊंचा कर लें। आज मंगलवार कार्तिक शुक्ल सप्तमी संवत 2069 तदनुसार 20 नवंबर 2012 के पावन दिन हम बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्रांत के द्वितीय प्रांतीय शिविर में एकत्र हुए हैं। देव शक्तियों की मंगलमय उपस्थिति में हम सब परिजन यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने कार्यक्षेत्र में पंच महाअभियान को सफल बनाने हेतु कार्य करेंगे। अखंड ज्योति के हीरक जयंती वर्ष में व्यक्तिगत स्तर पर नए 5 ग्राहक पाठक बनाएंगे और सामूहिक स्तर पर अखंड ज्योति के पाठकों का सम्मेलन करेंगे। हर रविवार को अपने मंडल प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ स्तर पर एकत्र होकर सविता का ध्यान गायत्री महामंत्र का जप तथा सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। गाय बचेगी तो देश बचेगा। इस पर विश्वास करते हुए सामर्थ्य भर गौ सेवा करेंगे। खेती में गोबर खाद तथा गौमूत्र कीटनाशक का उपयोग करेंगे। स्वावलंबन का कार्य सीखेंगे और सिखाएंगे। हमारी श्रद्धा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े। इस हेतु साधना स्वाध्याय संयम तथा सेवा कार्यों में आलस्य प्रमाद न होने देंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हमें संरक्षण प्रदान करें। युग शक्ति माँ गायत्री तथा युग परिवर्तनकारी महाकाल हमें अपना माध्यम बनाएं। हमारे साथ जोर से बोलिए जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। परम पूज्य गुरुदेव की जय। पूर्णाहुति उसी तरह दोनों हाथ गोद में, लेकिन मन में वही संकल्प। जो यहाँ से बताया गया श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा, वो चूँकि बहुत बड़ा संकल्प है राज्य के स्तर पर, तो आपकी भागीदारी
सामर्थ्य भर आपको सुनिश्चित करनी है मन ही मन। मंत्र के साथ ही इस बात को याद करिएगा। और यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। युवा व्यक्ति की परिभाषा श्री अरविंद ने इन्हीं शब्दों में दी है। जो रोज पूर्ण होने के लिए प्रयास करता है, पहले से बेहतर होने की कोशिश करता है, पूर्णता की प्राप्ति की कोशिश करता है, वही व्यक्ति ही युवा है। वे भाई और बहन ही युवा हैं। आप सब लोग पूर्णता की कोशिश अपने जारी रखिएगा। अब मैं हमारी विशिष्ट अतिथि बहन वीणा राव जी या वाणी राव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि ऐसे अवसर पर जहां पूरे प्रदेश के पूरे युवा कार्यकर्ता परिजन यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें आप भी उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय वाणी राव जी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रदेश स्तर का ये युवा चेतना शिविर जो आयोजित हुआ है, इससे बिलासपुर की धरती अपने आप को बहुत गौरवमयी महसूस करती है। और मंच पे विराजमान हमारे परम श्रद्धे परम आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जिनके आगमन के लिए बहुत दिनों से हम सब बहुत आतुर थे उनकी बात सुनने को। आज यहाँ आकर और आपको हम सब के बीच पाकर हम सब बड़े अभिभूत हैं, विशेष रूप से ऐसे समय पर जबकि यहाँ हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। आपके उद्बोधन से सही में एक दिशा मिली। आज जब हम यहाँ पर आए तो माँ भारती के श्रृंगार के लिए युवाओं की क्या योगदान हो सकता है, और वे उन ताजे फूलों की तरह हैं जिनके श्रृंगार से ही माँ भारती जो है वो अपना श्रृंगार कर सारी दुनिया इस देश की ओर एक उम्मीद से देख रही है। जबकि पूरा युवा वर्ग नेगेटिव और पॉजिटिव दो पोल्स की तरफ की ओर बटा हुआ है। अभी डॉक्टर साहब ने जो बात कही, हम सब यहाँ जितनी माताएं हैं इस बात को रोज महसूस करती हैं कि आज जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उससे क्या हम उन युवाओं में वो पॉजिटिव एनर्जी भर पा रहे हैं जो उनकी डिग्रीज के माध्यम से उन्होंने कहीं भी कोई ओहदे हासिल किए हो तो पा सकते थे। कहीं न कहीं ये अद्भुत प्रयास, ये संकल्प जो गांव के युवाओं से लेके कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले युवाओं के लिए आपकी योजनाओं के माध्यम से है, मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ा योगदान इस देश के निर्माण में है और मनुष्यता के निर्माण में है। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत आभारी। मैं आभारी इसलिए हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ और इस पूरे देश में युवाओं की जो एक कुंठा है उसको हर समय युवाओं के बीच में घूमते हुए देखती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज बहुत जरूरी है उस दिशा की जो स्वामी विवेकानंद जी के बाद एक खालीपन सा आ रहा था। ऐसे संकल्पों के माध्यम से आप दिशा दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत जरूरी है आपने जो संकल्प यहाँ दिलाए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं नगर निगम की महापौर तो बहुत कम समय के लिए हूँ, लेकिन ये जो संकल्प है ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़े मार्गदर्शक होंगे और इनमें से कुछ पूरा करने के मेरे भी प्रयास इस पूरी टीम के माध्यम से और आपके जो लोग हैं जिन्होंने आज तक आपकी सभी यहाँ के तरह तरह के प्रोग्राम्स को आगे किया, विशेष रूप से महिला विंग जो बहुत ही सक्रिय है, बाल संस्कार और तरह तरह के कार्यक्रमों में हमेशा मुझे जोड़ती रही,
उनसे मैं सोचती हूँ कि उनके माध्यम से ये संकल्प हम जरूर पूरा करेंगे। आज युवाओं के लिए आपने जो एक बहुत बड़ी एक उम्मीद यहाँ जगाई है, इतने लोग यहाँ जो इस पंडाल में हैं, ये हजारों को, और उस ज्योति से आपने जो ये प्रकाश यहाँ पे दिए के माध्यम से दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है, और हमारे दिल के अंदर का दिया जलाकर हमारे अंदर एक विश्वास जो यहाँ पर पैदा किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो विश्वास इसी दिए की तरह अन्य सब जगह जलेगा, और कम से कम छत्तीसगढ़ में यहाँ के युवा नशे से दूर होंगे, यहाँ के गांव में आदर्श लोग होंगे, आदर्श युवाओं के और संस्कारों के निर्माण में आपकी ये प्रेरणा हमारे लिए बहुत ही जो है वो कारगर होगी। एक बार फिर बिलासपुर की ओर से, बिलासपुर की जनता की ओर से हम आपका सादर अभिनंदन करते हैं, और सभी आयोजकगण और यहाँ सभा में उपस्थित हमारी सभी बहनों और भाइयों का मैं सनम्र जो है अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद वाणी बहन जी। और अब आरती होगी, जिसमें वे भी सम्मिलित हों, और दो और युग्म जो बैठे हुए हैं वे लोग भी आरती की थाल ले लें, और बाकी वहीं बैठे बैठे ही आप लोग हाथ जोड़ के आरती में सम्मिलित हों। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथामि विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आरती को इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे हमारे भाई लोग, और सब लोग हाथ इस तरह करके ले लें आरती। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब देव शक्तियों को, जिनको हमने कलश में आह्वान किया था, उन्हें हम विसर्जित करेंगे मंत्र बोलकर कि वे विदा हों। बल्कि हम विसर्जन नहीं करते, कल ही देव शक्तियों की विदाई होगी, तो सबको केवल अभी हम नमोस्तुनंता ऐसे मंत्र बोलेंगे। एक सूचना है, इसी संकल्पों के क्रम में महेंद्र सिंह ठाकुर चारभाठा से, जो वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत हैं जिला मुंगेली में, 104 ग्राम पंचायतों में 1000 रुपये के मूल्य का परम पूज्य गुरुदेव का युग साहित्य स्थापित करेंगे। करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे देव शक्तियों को, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब को भी, और हमारे उनको विदा करेंगे, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को इस मंच से, और अतिथिगणों को। श्रद्धेय डॉक्टर साहब भेंट कर रहे हैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि वाणी राव जी और श्री ई रामेंद्र राव जी को। परम पूज्य गुरुदेव के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को मन से विदा देते समय हम लोग प्रणाम करेंगे। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कल की सूचनाएं विशेष रूप से सुन लें। कल 6 बजे से 6:30 बजे तक इसी मंच पर प्रज्ञा योग का योग व्यायाम कराया जाएगा। जो भाई बहन तैयार होकर आ सकते हो यहाँ जरूर पधारें। ठीक 6:30 बजे से 7:30 बजे तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब ध्यान कराएंगे। गायत्री महामंत्र की दीक्षा यहाँ से दी जाएगी।
और मंगल प्रवचन होगा श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। ध्यान रखिएगा, समय से पूर्व यहाँ पर उपस्थित होना है। इसके बाद का क्रम आपको मालूम है, स्वल्पाहार और बाकी सब चीज़ों का क्रम है, उसी तरह से चलेगा। लेकिन 6:30 बजे ध्यान शुरू हो जाएगा, उसके पहले ही आके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। अपने मोबाइल पहले से ही स्विच ऑफ कर दीजिएगा। और अब यहाँ से मंच पर से वहाँ पर जो पर्दा है उसमें परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन करिष्ये वचनम तव दिखाया जाएगा। इसके बाद ही शायद भोजन मिलेगा, इसके पहले ये तो नहीं बोल, इसके पहले शायद जाने से भी नहीं मिलेगा या जाने से मिल जाएगा। दो बातें हो सकती हैं। जिन लोगों को बहुत भूख लग रही हो वे जा भी सकते हैं, उनको भोजन दिया जा सकेगा। लेकिन जो प्रवचन सुन के खाना चाहते हैं वो प्रवचन सुन के भी खा सकते हैं। बोले गायत्री माता की जय। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बाबूजी ने कुछ कहा है, आप समझ कुछ गए। अरे भाई सब एक साथ जाएंगे तो एक साथ भोजन कैसे कर सकते हैं आप, सवाल ही पैदा नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव जिस वाणी से आपको अभी संदेश देंगे, क्या वो संदेश आपने सुना है इसके पहले? नहीं सुना है ना? तो ये भोजन ज्यादा जरूरी है कि वो भोजन ज्यादा जरूरी है? ये भोजन। तो बैठ जाइए, ये भोजन पहले ग्रहण कीजिए। वो भोजन जब तक आप नहीं करेंगे हमारा भोजनालय चालू रहेगा, हम आपको भूखे बिल्कुल नहीं सुलाएंगे। मगर गुरुदेव का भोजन पहले ग्रहण कीजिए। करिष्ये वचनम तव। सभी बैठ जाएं, शांत हो जाएं, नीचे बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। पहले गुरुदेव का भोजन ग्रहण कीजिए, उसके पश्चात दाल भात का भोजन करेंगे। शांति पाठ। आइए, दीप यज्ञ की परंपरा का शांति पाठ होगा। सब लोग बैठ जाएं, पूज्य गुरुवर का संदेश सुनेंगे शांति पूर्वक। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। भाइयों बहनों, अभी सब लोग बैठे हैं।